हम सब जानते हैं कि देवी अहिल्या जीत ही जाएंगी। वो जिस भी परीक्षा में खड़ी होंगी वहाँ जीत उनकी निश्चित है। लेकिन बात ये कि एक ही समय पर दो जगह परीक्षा हो रही है देवी अहिल्या की, और दोनों जगह वो जीतना चाहती है। एक जगह उन्हें खुद के बाबा साहेब यानी कि मल्हार राव सूबेदार जी को जिताना है। उनका मनोबल जो वो छोड़ चुके हैं कि हाँ, राजनीति को छोड़ देना है, अब युद्ध में नहीं जाना है, तलवार नहीं उठानी है, संन्यास ले रहे हैं, उनकी वो मनोदशा हटानी है और उनके दिमाग का भोजन यानी कि तलवार उनके हाथ में फिर से थमानी है। साथ ही वो जानती हैं और कहती भी है रकमाबाई से कि उन्हें कहाँ जाना है, युद्ध में जाना है। जो लोग अब मनमानी करने लगे हैं, बगावत के सिर उठाने लगे हैं, उन सिरों को कुचलना नहीं है, मगर फिर से मल्हार राव सूबेदार जी के चरणों में झुका देना है। क्यों? क्योंकि अब तक मल्हार राव सूबेदार जी ही बड़े अच्छी तरीके से उनका पोषण करते आए हैं, मगर अब वो लोग सोचते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी ने तलवार त्याग दी है, खंडरा होकर रहे नहीं, तो वो लोग किसी और राज्य में जुड़ जाएं या फिर खुद अपना राज्य अलग बना लें। अब परीक्षा ये है कि देवी अहिल्या तलवार उठाएंगी और जितने भी जागीरदार हैं जो बगावत कर रहे हैं उनको युद्ध में हराएंगी, क्योंकि उन्होंने अब युद्ध के लिए एक तरीके से देवी अहिल्या को ललकारा है। जो संदेश भेजा था उसे जला करके भेज दिया कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, वरना अहिल्या तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे। अब ये सरासर उनका निमंत्रण है युद्ध के लिए कि आओ देवी अहिल्या, तुम लड़ो और हम तुम्हें हराएंगे, या फिर चुपचाप बैठ जाओ और हमारा आधिपत्य अब तुम स्वीकार कर लो। मगर ऐसा देवी अहिल्या होने नहीं देंगी, जो हो भी नहीं सकता है। लेकिन बात ये कि मल्हार राव सूबेदार जी युद्ध और जो दरबार है, गद्दी है, त्यागना चाहते हैं। वो भी हो, ये देवी अहिल्या नहीं चाहती। बात ये, यदि देवी अहिल्या वहाँ जीतती है, उन जागीरदारों को हरा देती है, अपनी तलवार की नोक पर उनको झुका देती है, तो मल्हार राव सूबेदार जी क्या कहेंगे कि हाँ अहिल्या, तुम हर तरीके से काबिल हो, तुम ही गद्दी संभालो। तो ये भी देवी अहिल्या को दिक्कत है। अब असली परीक्षा यही है कि वो भी जीतना है और मनोबल फिर से उठाना है। मल्हार राव सूबेदार जी को गद्दी पर फिर से बिठाना है कि नहीं, आप ही संभालेंगे गद्दी बाबा साहेब, देवी अहिल्या भी गद्दी पर नहीं आएंगी। और साथ ही ये भी कि मल्हार राव सूबेदार जी का कर्तव्य है जो वो अब तक निभाते आए हैं, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए तलवार उठाते आए हैं, दुश्मनों का सर काटते आए हैं, वो अब भी करना है। फिर से वो जज्बा उनके मन में जगाना है जो खंडेराव होलकर की वजह से, उनकी मृत्यु की वजह से अब टूट चुका है। क्या लगता है कैसे करेंगी देवी अहिल्या? क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल अब यही है कि मल्हार राव सूबेदार जी अब देवी अहिल्या के साथ में नहीं है, वरना अब तक वो हर स्थिति में, हर समय, हर परीक्षा की घड़ी में देवी अहिल्या के साथ खड़े थे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। मगर अब किसी भी तरीके से वो देवी अहिल्या के साथ में नहीं है, और देवी अहिल्या को ये दोनों परीक्षाएं एक ही समय पर जीतनी है, तो भला वो कैसे जीतेंगी?